हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल जैकबोर्ड नंबर 1। आज आप लोगों का डे 6 होने वाला है। डे 5 तक ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। आज हम लोग डे 6 में टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेटर, जिसमें हम लोग अर्थमेटिकल ऑपरेटर क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, क्लास मेंबर ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर और कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है, इन सभी के टाइप्स का डेफिनेशन देखेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। यहाँ पे सबसे पहला हम लोग टाइप्स देखेंगे, वो है रिलेशनल ऑपरेटर, जिसमें से रिलेशनल ऑपरेटर सबसे आसान ऑपरेटर है, उसी के साथ हम लोग शुरू करेंगे। लेकिन जो बाइनरी ऑपरेटर के टाइप्स में उसका 5वां नंबर था। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला ऑपरेटर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑपरेटर, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये है आपका रिलेशनल ऑपरेटर, फर्स्ट ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर का टाइप्स है, तो ये है आपका रिलेशनल ऑपरेटर। OPRATOR, दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ बाइनरी ऑपरेटर, जिसका नेम क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर। अब पहले की तरह ही सबसे पहले हम जानेंगे कि ये एक्चुअल में है क्या। रिलेशनल ऑपरेशन का डेफिनेशन क्या होता है। तो रिलेशनल ऑपरेटर का डेफिनेशन सिंपल है। रिलेशन मतलब संबंध, किसी के साथ क्या करता है, संबंध स्थापित करता है। कौन, ऑपरेटर। तो ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये किसी न किसी ऑपरेंड के बीच में क्या स्थापित करेगा, संबंध स्थापित करेगा। तो हम लिखेंगे इसका डेफिनेशन में, सिंपल है, आप लोग सभी नोट्स को बनाते चलेंगे। तो दीज ऑपरेटर, क्योंकि रिलेशनल ऑपरेटर एक प्रकार का ऑपरेटर ही है, तो दीज ऑपरेटर बाइनरी ऑपरेटर है। तो दीज ऑपरेटर आर यूज्ड टू establish the relationship between the operands। आप लोग साथ में इसका नोट्स को बनाते चलेंगे ताकि आपको एग्जाम में कहीं पे भटकने की आवश्यकता ना पड़े, और ये बेस्ट नोट्स में से एक नोट्स है। तो यहाँ पे क्या बोला रिलेशनल ऑपरेटर, कि दीज ऑपरेटर आर यूज टू इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑपरेंड्स। रिलेशनशिप मतलब संबंध, और इस्टेब्लिश मतलब स्थापित करता है, मतलब जोड़ता है। बिटवीन मतलब बीच में, और ऑपरेंड्स कल बताए थे, लेकिन शायद आप लोग भूल गए होंगे, फिर से आप लोगों को अभी बता देते हैं। तो ये क्या करता है ना, कि इस्टेब्लिश करता है किसके बीच में, ऑपरेंड्स के बीच में रिलेशन को इस्टेब्लिश करता है, ये रिलेशनल ऑपरेटर। जैसे कि हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल, यहाँ पे दिया हुआ है a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 3। ए का वैल्यू कितना लिए, 5, बी का वैल्यू कितना लिए, और हम बोल दिए कि c इज इक्वल टू a प्लस बी। तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, c का वैल्यू सिंपल आएगा 5 प्लस 3, दैट इज इक्वल टू 8। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो a और b है, हमारा जो a और b है वो मेरा क्या है, यही तो मेरा ऑपरेंड्स है, जिसके बीच में रिलेशन को एस्टेब्लिश किया गया है, ऑपरेंड्स। और ये जो प्लस है ये हमारा ऑपरेटर है, और ये जो फुल प्रोसेस a प्लस बी इज इक्वल टू सी, जो रिजल्ट हमको मिला यहाँ से, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑपरेशन। सिंपल है, ऑपरेशन। ऑपरेंड्स, ए और बी को क्या बोले, ऑपरेंड्स। जो प्लस किसको किसको जोड़ा गया, ए और बी को, ऑपरेंड्स को जोड़ा गया। तो यहाँ पे हम लोग देखिए कि जो प्लस है वो क्या है, एक ऑपरेटर है, और ए और बी को जोड़ने का काम किया। तो ये मेरा क्या किया, ऑपरेटर हो गया।
ए और बी ऑपरेंड्स हो गया और ये फुल एक्सप्रेशन जो सी का वैल्यू मिला, जो रिजल्ट मिला, वो मेरा ऑपरेशन हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर कौन कौन सा ऑपरेटर आता है, और इसको हम लोग ऑलरेडी पिछले कक्षा में सुन चुके हैं। आप लोग डेफिनेटली जानते होंगे या सुने होंगे। पहला नंबर में है लेस देन, इसका तो आप जानते हैं, ये लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये डबल इक्वल टू, ये आप शायद नहीं देखे होंगे। बाकी ये सब आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ चुके होंगे पिछले कक्षा। और ये है आपका नॉट इक्वल टू। तो सबका नेमिंग कर देते हैं। ये सब क्या है? ये टाइप्स ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर है जो दो ऑपरेंड्स के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करता है। और ऑपरेंड्स का मतलब ये ए और बी को क्या कह रहे हैं? ऑपरेंड्स। प्लस जो जोड़ रहा है इन दोनों को वो क्या कर रहा है? ऑपरेटर का काम। तो यहाँ पे ये रिलेशनल ऑपरेटर नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका रिलेशनल ऑपरेटर नहीं है। ये एग्जाम्पल दिए ताकि आपको ऑपरेशन क्या होता है, ऑपरेटर क्या होता है और ऑपरेंड्स क्या होता है ये पता चल जाए। तो हमारा 6 प्रकार का रिलेशनल ऑपरेटर है, तीसरा, चौथा, फिफ्थ वन एंड सिक्स्थ वन। अब इन सब का आप लोगों को नाम लिख के बता देते हैं, सिंपल है। सबसे पहला क्या बोले? लेस देन। सेकेंड वन इज लेस देन इक्वल टू। थर्ड वन इज ग्रेटर देन। द फोर्थ वन इज सिंपल ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन है, साथ में इक्वल टू है, इसीलिए ग्रेटर देन इक्वल टू। और ये क्या है? ये आप लोग नहीं देखे होंगे कभी। पहले आप लोग एक इक्वल टू देखते थे, लेकिन ये डबल इक्वल टू देख रहे हैं। इसको कहते हैं हम लोग इक्वल टू। अब इसका क्या काम है आप लोगों को बताया जाएगा। और ये है आपका इक्वल टू और ये है नॉट। तो नॉट इक्वल टू, सिंपल। तो यही था टाइप्स ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर। हम लोग पढ़ रहे हैं बाइनरी ऑपरेटर का टाइप्स, जिसमें पहला पढ़े हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है ये। अब रिलेशनल ऑपरेटर का डेफिनेशन बताया गया आप लोगों को एग्जाम्पल से। ऑपरेंड्स, ऑपरेटर और ऑपरेशन क्या होता है ये आप लोगों को बताएं। और फिर इसके आगे आप लोगों को बताएं कि टाइप्स क्या होता है रिलेशनल ऑपरेटर का। मतलब दो चीज़ों के बीच में रिलेशन बताता है। हम लोग रियल लाइफ में भी देखते हैं रिलेशन को। मदर और फादर का रिलेशन होता है, ब्रदर और सिस्टर का रिलेशन होता है, सिस्टर और ब्रदर का रिलेशन होता है, वाइफ और हस्बैंड का रिलेशन होता है, बॉय और गर्ल्स का रिलेशन होता है। तो ये सबसे फेमस रिलेशन में से है जो आप लोग सभी जानते हैं। तो उसी प्रकार से मैथमेटिकल में भी रिलेशन इस प्रकार से एस्टेब्लिश किया जाता है इन ऑपरेटर के द्वारा। इसके बाद हम लोग दूसरा ऑपरेटर देखते हैं जिसका नेमिंग है अर्थमेटिकल ऑपरेटर। क्या है अर्थमेटिकल ऑपरेटर? अब अर्थमेटिकल ऑपरेटर क्या होता है? अर्थमेटिक मीन्स गणित, नाम से ही पता चल रहा है मैटिकल, अर्थमेटिक अंक गणित ऑपरेटर। और अंक गणित ऑपरेटर के अंदर क्या आता है? प्लस आता है, माइनस आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है, डिवीजन आता है, मॉडुलस होता है। ये सभी किसके अंदर आता है? अर्थमेटिकल ऑपरेटर में। ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, ये क्या है? प्लस अर्थमेटिक ऑपरेटर है। तो चलिए इसका सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन के साथ। तो आप लोग साथ में नोट्स भी बनाते चलेंगे। दीज ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन। दीज ऑपरेटर, दीज मतलब ये ऑपरेटर, दीज यहाँ पे अर्थमेटिकल ऑपरेटर के बारे में बात कर रहा है। सिंपल है ना, बेसिक। तो सभी चीज़ बेसिक है, एडवांस कुछ होता ही नहीं। अगर बेसिक क्लियर है तो एडवांस अपने आप आसानी के साथ क्लियर हो जाएगा।
तो ये क्या बोला कि दीज का मतलब अर्थमेटिकल ऑपरेटर और यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन को परफॉर्म करने का काम करता है कौन? अर्थमेटिकल ऑपरेटर। और इसके अंदर जो टैब्स है जैसे कि एग्जाम्पल में है x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 9 और यहाँ पे बोल दिया z इज इक्वल टू x प्लस वाई। तो z का वैल्यू कितना होगा? x का वैल्यू 5 प्लस y का वैल्यू 9। तो z 9 और 5, z का वैल्यू यहाँ पे आ गया 14। तो इसके अंदर इस एग्जाम्पल के अंदर आपने देखा कि x और y का वैल्यू मैंने कुछ लिया, z इज इक्वल टू 14 आया। तो जो x और y यहाँ पे है, क्या x और y वो क्या है? मेरा ऑपरेंड्स है। और जो मेरा प्लस है ये हो ऑपरेटर, बट किस प्रकार का ऑपरेटर है? ये है हमारा अर्थमेटिकल ऑपरेटर। और ये जो फुल प्रोसेस हुआ इसी को तो कहा जाता है ऑपरेशन। एक ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। तो ऑपरेशन, ऑपरेंड और ऑपरेटर, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो अर्थमेटिकल ऑपरेटर सिंपल है, दिस ऑपरेटर आर यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अब इसका हम लोग कुछ टाइप्स देखते हैं। सबसे पहला नंबर टाइप्स है प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और एक है परसेंटेज का साइन होता है बट इसका नाम दिया जाता है मॉडुलस। तो सबसे पहले 1, 2, 3, 4 एंड फिफ्थ वन इज, तो इसका नेमिंग करते हैं। सबसे फर्स्ट वन है एडिशन, उसके बाद है आपका सब्ट्रैक्शन, थर्ड में है आपका ये मल्टीप्लिकेशन। हम लोग मल्टीप्लिकेशन का सैम्बल इस प्रकार से देखते थे, लेकिन यहाँ पर इसका सैम्बल आप इस प्रकार से देखेंगे बार बार। ये है आपका मल्टीप्लिकेशन। और फोर्थ वन है आपका डिवीजन। डिवीजन मतलब भागा, और ये क्या देता है? इसके द्वारा डिवीजन, और ये भी एक डिवीजन का पार्ट है बट इसको बोला जाता है मॉडुलस। और ये हमको क्या देगा पता है? रिमाइंडर देगा। और ये हमको क्या देगा पता है? कोसेंट देगा। तो अगर a डिवाइडेड बाई बी रहा इस केस में, तो जो कोसेंट होगा वो हमको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन इस केस में a डिवाइडेड बाई बी होगा, वो हमको रिजल्ट जो देगा वो आपका रिमाइंडर होगा। तो यही था आपका टाइप्स ऑफ अर्थमेटिकल ऑपरेटर। इसके बाद हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, क्लास मेंबर ऑपरेटर क्या होता है अगली वीडियो में देखेंगे। और अब तक अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल का हिस्सा बन जाए। थैंक यू।